हेलो हाय और नमस्ते। आप सुन रहे हैं बातें कुछ अनकही मेरे साथ यानी अश्विन के साथ। बात बहुत पहले की है। शरद और पूर्णा की शादी को 1 साल हो गया। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी थे। एक दिन शरद का काम बंद हो गया। किसी ने उसे बताया कि दूर शहर में बहुत काम मिलता है। शरद ने पूर्णा से शहर जाकर काम करने की इच्छा जताई। शरद ने पूर्णा से कहा, मुझे काम के लिए बाहर जाना होगा, शायद वहां कुछ अच्छा काम भी मिल जाए। इस पर पूर्णा ने कहा, मैं भी आपके साथ आती हूँ। इस पर शरद ने कहा, तुम वहां आकर क्या करोगी? पूर्णा ने कहा, जहां आप रहोगे मैं भी वही रहूंगी। इस पर शरद हंस दिया और कहा, और वहां करूंगी क्या? इस पर पूर्णा ने कहा, आपका ख्याल रखूंगी और क्या। पूर्णा के इस भोलेपन को देखते हुए शरद ने पूर्णा को गले से लगा लिया। शरद और पूर्णा रात को साथ बैठकर खाना खा रहे थे, पर शरद ने देखा पूर्णा शरद को खाना परोस रही है पर खुद कुछ भी नहीं खा रही। इस पर शरद ने पूर्णा से पूछा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? पूर्णा ने कहा, आपने खा लिया मतलब मैंने खा लिया। शरद चुपचाप पूर्णा की ओर देखता रहा। उसने कुछ न कहते हुए पूर्णा के मन की बातें सुन ली। पूर्णा शरद से अपनी नजरें चुरा रही थी। अचानक पूर्णा की आंखों से आंसू छलक आए। इससे पहले कि वो रोना शुरू कर दी, शरद ने पूर्णा को गले से लगा लिया और कहा, मैं दूर जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, बस कुछ दिनों की तो बात है। मैं कहीं भी रहूं पर तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। पूर्णा कुछ न कहते हुए एक छोटे बच्चे की तरह चुपचाप शरद के गले से लगकर रोती रही। अगली सुबह शरद की बातों का सम्मान करते हुए पूर्णा शरद की बातें मान गई और शरद शहर की ओर चल दिया। 3 दिन पैदल चलने के बाद शरद शहर पहुंचा। पहले 3-4 दिन तो उसे कोई काम नहीं मिला। पूर्णा की दी गई रोटियों ने शुरुआत के दिनों में उसकी भूख मिटाई, पर एक दिन वो भी खत्म हो गई। आखिरकार एक दिन शरद को एक आरा मशीन में काम मिल गया, पर आरा मशीन के मालिक ने शरद को काम पर रखने से पहले कुछ शर्तें रखी। मालिक ने कहा, तुम्हें यहाँ 2 साल तक काम करना पड़ेगा और जिस दिन तुम्हारे 2 साल यहाँ पूरे हो जाएंगे उसी वक्त मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा। शरद को काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए कुछ ना कहते हुए उसने मालिक की सारी शर्तें मान ली। शरद ने मालिक से कहा, मालिक मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, पर क्या आप मेरी मजदूरी का कुछ हिस्सा मेरे गांव में मेरी बीबी के पास भिजवा सकते हैं? मालिक शरद की सारी बातें मान गया। मालिक शरद के काम से बहुत खुश थे। उन्हें शरद से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। 2 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार शरद एक दिन मालिक के पास गया और कहा, मालिक अब 2 साल पूरे हो गए, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे मेरी मजदूरी देकर मुझे यहाँ से विदा कर सकते हैं? मालिक जानता था कि शरद की मजदूरी के पैसे अब एक बड़ी रकम बन चुके हैं। मालिक ने कहा, ठीक है शरद, पर इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहूँगा। इस पर शरद ने पूछा, क्या मालिक? मालिक ने कहा, या तो मैं तुम्हें तुम्हारी सारी मजदूरी दे दूंगा और तुम्हें तुम्हारे गांव भिजवा दूंगा, या फिर मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगा और उसके बदले में तुम अपनी सारी मजदूरी मेरे पास ही छोड़ दोगे। शरद दुविधा में था, आखिर करे तो क्या करे। 2 दिन बाद शरद मालिक के पास आया। मालिक ने शरद से पूछा, क्या सोचा है शरद? शरद ने कहा, इन 2 सालों में आपने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और आपकी दी हुई सलाह मेरे जीवन में पैसे से बढ़कर है, इसीलिए मुझे आपसे मजदूरी नहीं सलाह चाहिए। मालिक ने कहा, ठीक है। इतना कहकर मालिक ने शरद को 3 सलाह दी और थैले में कुछ रोटियां भी दी और साथ ही साथ एक महंगे ब्रेड की पॉकेट दी और शरद से कहा, ये रोटियां तुम्हारी यात्रा के लिए है और ये ब्रेड तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना। मालिक से 3 सलाह लेकर शरद गांव की ओर निकल गया। यात्रा के पहले दिन शरद को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े व्यक्ति ने शरद से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? शरद ने बताया कि वो अपने गांव जा रहा है। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने शरद से कहा, वो रास्ता लंबा है, तुम इस रास्ते से जाओ, यहां से तुम जल्दी पहुंच जाओगे। शरद उस रास्ते पर चलने ही वाला था कि उसे मालिक की दी हुई पहली सलाह याद आई, जीवन में कुछ भी हो शॉर्टकट कभी मत लेना, छोटे या अनजान रास्ते आपकी जान भी ले सकते हैं। शरद ने मालिक की सलाह मानते हुए लंबे रास्ते से जाना तय किया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद शरद एक सराय के पास पहुंचा। उसने सोचा, आज की रात यही एक कमरे में बिता लेता हूं, कल सुबह फिर से गांव की ओर निकल पड़ूंगा। रात में अचानक शरद को कुछ आवाज आने लगी। कोई बाहर जोर जोर से चिल्ला रहा था। शरद के मन में विचार आने लगे और मन के विचारों को शांत करने के लिए शरद अपने कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसे मालिक की दूसरी सलाह याद आई, कभी भी उत्सुक ना हो, क्योंकि बुराई के प्रति जिज्ञासा घातक हो सकती है। शरद ने दरवाजा ना खोलना ही उचित समझा। सुबह शरद सराय के मालिक के पास पहुंचा और मालिक से पूछा, रात को यहाँ कोई चीख रहा था क्या? सराय के मालिक ने कहा, हाँ, पर तुमने दरवाजा खोलकर नहीं देखा? शरद ने कहा, नहीं,
इस पर मालिक ने कहा, इसीलिए बच गए। कुछ लुटेरे हैं जो लोगों को शॉर्टकट का रास्ता बताकर उन्हें सुनसान जगह ले जाते हैं और फिर उनसे लूटपाट कर उनकी हत्या कर देते हैं। फिर वही लोग रात को ऐसी सराय के आसपास चीखने और चिल्लाने लगते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर लोग कमरे से बाहर आते हैं, और जैसे ही ये लोग कमरे से बाहर आते हैं ये लोग उन्हें लूट कर उनकी भी हत्या कर देते हैं। तुम तो नसीब वाले हो जो बाहर नहीं आए। शरद को मालिक की सलाह याद आने लगी। मालिक की सलाह की वजह से ही आज वो जिंदा था। कई दिनों रात चलने के बाद शरद अपने घर पहुंचा। वो काफी थका हुआ था। घर की खिड़की से उसे पूर्णा बैठी हुई दिखी। हाथ में एक बच्चा लिए एक आदमी पूर्णा के पास आया। पूर्णा ने बच्चे को पकड़ा और उसके साथ खेलने लगी। ये देख शरद आग बबूला हो गया। उसका मन क्रोध से भर गया। पूर्णा के लिए शरद के मन में अब प्रेम की जगह क्रोध ने ले ली। उसने सोचा पूर्णा और उसके साथ रह रहे आदमी को वो आज रात ही मार देगा। शरद ने नजदीक पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाई और घर की ओर चलने लगा। धीरे धीरे उसके पैर पूर्णा की हत्या के लिए आगे बढ़ रहे थे। पूर्णा इस बात से अनजान होकर बच्चे के साथ खेल रही थी। अचानक शरद को मालिक की तीसरी और आखिरी सलाह याद आई। गुस्से या दर्द के क्षणों में कभी भी निर्णय न लें, क्योंकि जब आप पछताएंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होंगी। मालिक की सलाह याद आते ही शरद ने कुल्हाड़ी फेंक दी। कुल्हाड़ी नजदीक ही पड़े एक बर्तन पर जा गिरी। बर्तन की आवाज सुनते ही पूर्णा घर के बाहर आई और आते ही उसने शरद को देखा। वो खुशी से दौड़ती हुई शरद के पास आई और उसे गले लगा लिया। शरद का मन पूर्णा को गले लगाना चाहता था, पर वो जानता था कि पूर्णा अब किसी और की है और उस पर अब उसका कोई अधिकार नहीं। शरद की आंखों से निकले आंसू पूर्णा की हथेली पर जा गिरे। पूर्णा ने देखा कि शरद की आंखें आंसुओं से भर गई। पूर्णा ने बच्चे को शरद के हाथों में देते हुए कहा, आपका बेटा। शरद कुछ समझ नहीं पाया। इस पर पूर्णा ने कहा, जब आप गए उसे कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि हमें बच्चा होने वाला है। जब आपके मालिक को यह बात बताई तो वो आपकी मजदूरी से भी ज्यादा पैसे भेजने लगे। जब आप यहाँ नहीं थे तो मेरा भाई यहाँ आकर हमारे साथ रहने लगा। वो अभी भी बाहर गया। पूर्णा की बात सुन शरद को समझ आया। गुस्से में वो पूर्णा के भाई को भी पहचान नहीं पाया। पूर्णा की बातें सुन शरद की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार अपने बच्चे को हाथ में लेने का सुख शरद महसूस कर पा रहा था। रात के वक्त शरद ने मालिक की 3 सलाह के बारे में पूर्णा को बताया और साथ ही साथ उनकी दी हुई महंगी ब्रेड की पॉकेट भी पूर्णा को दे दी। पॉकेट खोलते ही उसके अंदर सोने के सिक्के निकले, जो शरद की 2 साल की मजदूरी से भी कई गुना अधिक कीमत के थे। शरद और पूर्णा ये बात कभी समझ ही नहीं पाए कि आखिर मालिक ने उन्हें इतना सब कुछ क्यों दिया। तुका म्हणे काही न मागो आणीक, 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 तुझ्या पायी सुख सर्व आहे, तुझ्या पायी सुख सर्व आहे, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम, देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम, गोड तुझे नाम, गोड